एक मूर्ख नेता अगर सत्ता में आ जाए तो केवल अपने देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है, चाहे उसका दोस्त ही क्यों ना हो। और इसी मूर्ख नेता के लिए 2019 में मोदी जी ह्यूस्टन गए, हाउडी मोदी शो हुआ और मोदी बोले, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। पूरी बीजेपी ने इसे विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता बताया। लेकिन आज जब 50% टैरिफ लगाया तो आज तक की रिपोर्टर साहिबा कहती हैं, अमेरिका जितना टैरिफ भारत पर बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। ये गोदी मीडिया कितना चाटेगी यार। मतलब सारी पढ़ाई लिखाई जो इन्होंने करके न्यूज़ रिपोर्टर बनी थी सब बेच खाई। इनका कहना है जितना अमेरिका टैरिफ लगाएगा उतना दिक्कत अमेरिकी लोगों को सामान खरीदने में होगा, मतलब वहाँ की महंगाई बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा, उनको भरना होगा। तो वहाँ के लोग पागल हैं क्या? वो फिर इंडिया से आए हुए सामान को क्यों खरीदेंगे? वो लोग किसी और ब्रांड की तरफ भागेंगे। यार इसे कोई समझाओ। अगर दिक्कत नहीं होता तो सारे देश ऐसे थोड़ी ना परेशान है। कौन इन लोगों को रिपोर्टर बना दिया भाई? या तो ये खुद पागल हैं या अंधभक्तों को बना रही हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हवन पूजा किए थे अब की बार ट्रंप सरकार के लिए। Great again. Vote for Donald Trump. Make world great again. Vote for Donald Trump. Make world great. अब खाओ प्रसाद ट्रंप सरकार का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अमेरिका और भारत के चल रहे टैरिफ वार को बहुत ही गहराई से समझेंगे और कुछ लोगों का पर्दाफाश भी करेंगे। दोस्तों 7 अगस्त 2025 को अमेरिका ने भारत पर एक और टैरिफ बम गिरा दिया। पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर एक और 25% टैरिफ जोड़ दिया और अब भारत से आने वाले आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर सेल्स और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर भारी शुल्क लगा दिया गया है। और ये सिर्फ अमेरिका का मूड नहीं है, ये उसकी रणनीति है। इसे कहते हैं टैरिफ वार, यानी ट्रेड के जरिए एक देश दूसरे देश को आर्थिक रूप से दबाने की कोशिश करता है। चलो सबसे पहले समझते हैं कि ये टैरिफ होता क्या है। टैरिफ मतलब टैक्स, लेकिन विदेशी सामान पर। जब कोई देश बाहर से माल मंगवाता है और उस पर टैक्स लगा देता है तो उसे ये टैरिफ कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर भारत अमेरिका को स्टील बेचता है 100 रुपये में और अमेरिका उस पर 50% टैरिफ लगा देता है तो अब वो सामान वहाँ 150 रुपये में बिकेगा। इससे क्या होगा? या तो उस सामान की बिक्री कम हो जाएगी या फिर भारत को मजबूरी में सस्ता बेचना पड़ेगा और दोनों ही सूरत में नुकसान भारत का ही होगा। आखिर अमेरिका भारत पर क्यों लगा रहा है टैरिफ? अमेरिका का सीधा आरोप है कि भारत मार्केट डिस्टॉर्शन कर रहा है, यानी भारत सरकार अपने प्रोडक्ट्स को सब्सिडी देकर इतना सस्ता बना देती है कि अमेरिका की कंपनियां कॉम्पीट ही नहीं कर पाती। इससे ही अमेरिका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है और अब भारत को सबक सिखाने के नाम पर अमेरिका ने टोटल $650 मिलियन के भारतीय प्रोडक्ट्स पर नया टैरिफ थोप दिया है। ये सुनकर आपको लगेगा कि इससे सिर्फ कंपनियों को नुकसान होगा, लेकिन रुकिए, असल नुकसान देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बेरोजगारों को होगा। पहला, भारत का स्टील एक्सपोर्ट पहले से ही 30% गिर चुका है। दूसरा, टाटा स्टील और JSW जैसी कंपनियों के शेयर 5 से 8% तक गिर गए। तीसरा, जो इंडस्ट्रीज अमेरिका पर निर्भर थी अब उनके ऑर्डर रुक जाएंगे। चौथा, और जब कंपनी को घाटा होता है तो वो नौकरियां काटती हैं, यानी बेरोजगारी और बढ़ेगी। लेकिन गोदी मीडिया का कहना है कि अमेरिका जितना टैरिफ भारत पर बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में होगी। वाह रे दल्लों। दोस्तों अब आपके मन में सवाल होगा कि भारत क्या कर सकता है? भारत के पास अभी 2 रास्ते हैं। पहला, या तो चुपचाप सह ले और WTO में शिकायत करे, या फिर दूसरा, जवाबी टैरिफ लगाए अमेरिका पर, जैसा चीन ने किया था। चीन ने 1 थप्पड़ जब अमेरिका उस पर मारा तो चीन ने 2 थप्पड़ उसको बदले में मारा था। लेकिन सवाल है कि क्या भारत अमेरिका के खिलाफ इतना दम रखता है? क्योंकि 2024 में ही भारत ने अमेरिका के दबाव में कई टैरिफ हटा दिए थे ताकि ट्रेड डील हो सके।
पर अब अमेरिका ने उसी भारत पर फिर हमला कर दिया। क्या मोदी सरकार की रणनीति फेल हो रही है? क्योंकि मोदी सरकार बार बार मेक इन इंडिया, विकसित भारत, एक्सपोर्ट बढ़ाओ जैसी बातें करती है, लेकिन जब अमेरिका जैसे बड़े बाजार में भारत का माल ही नहीं बिक पाएगा तो कैसे बढ़ेगा एक्सपोर्ट, कैसे बनेगा भारत मैन्युफैक्चरिंग हब। दोस्तों 2022 में भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस था, यानी भारत ज़्यादा बेचता था, कम खरीदता था। लेकिन अब टैरिफ वार के बाद ये फ़ायदा खत्म हो जाएगा। दोस्तों टैरिफ वार इतिहास जानने से पहले आपके लिए बहुत बड़ी बात बताता हूँ। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों के लिए मैं बता दूँ, इस चीज़ का फ़र्क हमें अपनी निजी वस्तुओं में देखने को मिल जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव करके अपने पास रखिए। अगर आप कोई गाड़ी, मकान, ज़मीन, जगह जो भी लेने वाले थे, अभी कुछ महीने के लिए रुक जाइए। या तो महंगाई बढ़ेगी या तो घटेगी, कोई नहीं जानता क्या होने वाला है। लेकिन ये मौसम देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत कुछ दिक्कत होने वाला है, खासकर हम जैसे मिडिल क्लास वालों को। दोस्तों टैरिफ वार का इतिहास ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2018 में ट्रंप ने भारत और चीन पर टैरिफ लगाए थे। 2020 में भारत ने जवाबी टैरिफ लगाए थे एप्पल, हार्ले डेविडसन जैसी चीज़ों पर। और अब 2025 में डोनाल्ड ट्रंप सरकार उसी रास्ते पर चल रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मोदी जी का विदेश यात्रा, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का सरकार बनवाना घाटे का सौदा हो रहा है, क्योंकि अब भारत सरकार की डिप्लोमेटिक पोजीशन कमज़ोर है और सरकार लोकसभा में ज़्यादा बिजी है, विदेश नीति में नहीं। अच्छा, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे क्या लेना देना टैरिफ से। पर जरा सोचिए, जब एक्सपोर्ट नहीं होगा तो कंपनियां कम प्रॉफिट कमाएंगी। कम प्रॉफिट मतलब कम जॉब्स, और कम जॉब्स का मतलब बढ़ती बेरोजगारी और सस्ती मजदूरी। इसके अलावा अगर भारत जवाबी टैरिफ लगाता है तो आईफोन, टेस्ला, इंटेल जैसे प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं और आपको जेब से और खर्च करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे अब आगे क्या होगा, तो बता दें आपको कि 7 अगस्त 2025 से ये टैरिफ लागू हो चुके हैं। अब अमेरिका के लिए भारत एक नॉन मार्केट इकोनॉमी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि हर डील, हर प्रोडक्ट अब शक की निगाह से देखा जाएगा। और इससे सिर्फ ट्रेड नहीं, भारत की इज्जत और निवेश का माहौल दोनों खराब होगा। दोस्तों अमेरिका ने जो किया वो उसकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन भारत सरकार की चुप्पी उसकी नाकामी है। और अगर वक्त रहते जवाब नहीं दिया गया तो ये सिर्फ टैरिफ वार नहीं रहेगा, बल्कि इकोनॉमिक सर्वाइवल का सवाल बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए और सवाल पूछिए, क्या विकसित भारत टैरिफ वार झेल पाएगा? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे ठोस मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।